गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पूरक पुस्तक बाल राम कथा का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 राम का राज्याभिषेक। हम लोग बच्चों पाठ 12 राम का राज्याभिषेक, इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार राम जो है वो लंका विजय करके, रावण पर अपना विजय हासिल करके सीता सहित और लक्ष्मण सबके साथ वो अयोध्या वापस लौटते हैं और किस प्रकार उनका राज तिलक किया जाता है। तो हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया बच्चों, और हम लोग आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इसके प्रश्न उत्तर को लिखिए। इस पाठ से जो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न एक है हमारा, विभीषण के विमान का क्या नाम था? विभीषण के विमान का क्या नाम था? ठीक है, विभीषण के विमान का क्या नाम था? तो इसका उत्तर लिखिए। इसका उत्तर होगा विभीषण के विमान का नाम क्या था? पुष्पक था। ठीक है, तो विभीषण के विमान का क्या नाम था? पुष्पक था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, नल और नील कौन होते हैं? ये वानर सेना जो होती है उसमें ये सैनिक होते हैं। ठीक है, वानर सेना के नल और नील ने जिस पुल को बनाया था, जिस पुल को बनाया था उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? तो क्या लिखेंगे उत्तर? जो अयोध्या से जब राम निकले थे वनवास के लिए, फिर रावण करता है सीता को कैद कर लेता है। ठीक है, और जब राम उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं तो वो किसका सहारा लेते हैं? सुग्रीव की सहायता मांगते हैं। सुग्रीव की सेना में नल और नील भी रहते हैं। जब लंका जाना होता है उस पार, समुद्र पार करके, तो जो पुल बनाते हैं, वानर सेना मिलकर जो पुल बनाती है जिसमें खासकर नाम आता है नल और नील का, तो वही पूछ रहा है कि जिस पुल को बनाया था उसका क्या नाम था? तो लिखेंगे नल और नील ने जिस पुल को बनाया था
उसका नाम क्या था? उसका नाम सेतुबन था। सेतुबन था। क्या था? उसका नाम सेतुबन था। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न 3। गंगा यमुना के तट पर, गंगा यमुना के तट पर, गंगा यमुना के तट, तट मतलब होता है किनारा, किनारा, तट पर किसका आश्रम था? किसका आश्रम था? ठीक है। पूछ रहा है कि गंगा यमुना के तट पे किसका आश्रम था? तो किसका आश्रम था? उत्तर लिखिए, गंगा यमुना, गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना के तट पर, के तट पर ना, गंगा यमुना के तट पर ऋषि भारद्वाज, कौन? ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। किसका आश्रम था? ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। पूछ रहा है कि गंगा यमुना के तट पे किसका आश्रम था? तो गंगा यमुना के तट पे ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4, चौथा प्रश्न हमारा, वनवास के बाद, वनवास के बाद, वनवास के बाद राम सीधे अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते थे? राम सीधे अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्यों नहीं जाना चाहते थे ना? क्यों नहीं जाना चाहते थे? जब वनवास होता है और लंका पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो राम क्यों विजय के बाद अपने क्यों अयोध्या वापस नहीं जाना चाहते हैं सीधे ना? क्यों वो एक जगह रुकते हैं? किस लिए रुकते हैं वो? इसलिए रुकते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये मन में ये सोच था कि इतने वर्षों के बाद, इतनी लंबी अवधि के बाद, अवधि मतलब क्या होता है बच्चों? समय। इतनी लंबी अवधि के बाद कहीं जो भरत है उसके अंदर कहीं राज्य का मोह तो नहीं आ गया? राज्य का मोह और राजपाट का लालच तो नहीं आ गया? उसे कहीं मेरा जाना, जब उनको पता था कि वो जाएंगे तो उनका क्या होगा? राज्याभिषेक किया जाएगा, राजा राम को ही बनाया जाएगा। तो राम के मन में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भय था कि इतनी लंबे अवधि के बाद कहीं भरत के अंदर राज का मन में लालच तो नहीं आ गया, कहीं उसे राज का मोह तो नहीं हो गया। तो इसीलिए वो डायरेक्ट सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, वो पहले कहाँ रुकते हैं? आश्रम के पास, गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था
विमान को वहाँ उतारते हैं वो, सबने वहीं रात बिताई। सब लोग वहाँ क्या करते हैं, रात बिताते हैं। ऋषि का आग्रह था, ऋषि का मन था, आग्रह था कि सब लोग यहीं पे रात बिताएं। राम उसे टाल नहीं पाते हैं। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। वहीं से वो हनुमान को कहाँ भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना, पूर्व मतलब पहले, भरत के पास वो सूचना भेजते हैं अपने जाने की, क्योंकि हम जा रहे हैं तो सूचना लेके जाओ कि हम आने वाले हैं। राम खुद नहीं जाते हैं सीधे, इसीलिए वो सूचना भिजवाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लग रहा था कि इतने लंबे अवधि के बाद कहीं राजपाट का मोह भरत के अंदर तो नहीं आ गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर इसका लिखेंगे, राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न था, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न था। कैसा प्रश्न था, कि प्रश्न था, वे सोचते हैं, वह सोचते हैं, वह सोचते हैं 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, 14 वर्ष यानी 14 साल अवधि, 14 वर्ष की अवधि, अवधि मतलब होता है समय, 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती ना, 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में पूरे इतने समय में, इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया, सत्ता का मोह तो नहीं हो गया, वो उनके मन में ये प्रश्न उठता है। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे उत्तर में भी, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं। ठीक, राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न था, वह सोचते हैं 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्रश्न है, क्यों वो ऐसा सोचते हैं, जो हमारा चौथा प्रश्न है, वो ऐसा इसलिए सोचते हैं कि इतने लंबे समय के बाद कहीं भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। राम ने क्या बोलते हैं, वो कहा, हे वानर शिरोमणि, ना वानर उनको बोलते हैं शिरोमणि, आप सबसे ऊपर हैं। वानर को बोलते हैं, हनुमान को बोलते हैं कि हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिए, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं ना। वो जाने से पहले
वो देखना चाहते थे कि अगर हनुमान बताएंगे कि राम आ रहे हैं तो उनके चेहरे का भाव कैसा है, क्योंकि अच्छा समाचार सुनने पे हमारे चेहरे खिल उठते हैं, और हमें जब दुखद समाचार मिलता है या हमें जो चीज़ नहीं पसंद होती है तो हमारे चेहरे ही बता देता है। ठीक है, तो वो ये चेक करना चाहते थे राम कि मेरे आने की जो खुशी है वो भरत को है भी या नहीं है। तो इसीलिए वो डायरेक्ट नहीं जाते, इसीलिए वो हनुमान को भेजते हैं कि हनुमान हमें आके बताएगा कि उसे आने की अगर खुशी है तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं जाऊंगा। इसलिए वो बोलते हैं कि ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर इस समाचार को सुन के भरत को प्रसन्नता नहीं होती है तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राम को राजकाज से कोई मोह नहीं था, राजकाज की सत्ता से कोई मोह नहीं था, जबकि वो अपनी प्रजा को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो राजकाज संभाले तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 5वां, प्रश्न 5वां हमारे क्या है बच्चों? किसने राम का राज तिलक किया? राज तिलक किया। ठीक है, किसने राम का राज तिलक किया? तो इसका उत्तर लिखिए 5वें का। मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। किसने? मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रश्न हमारा छठा है, राम का विमान कहाँ उतरा? राम का विमान कहाँ? राम का विमान अयोध्या से पूर्व कहाँ उतरा? तो राम का विमान अयोध्या से पूर्व कहाँ उतरा? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अयोध्या से पहले भी वो एक जगह रुकते हैं जहाँ पे वो अपना तैयार होते हैं, राजसी वस्त्र पहनते हैं, जन समूह राम की जय जयकार करता है। ठीक है, तो राम का विमान अयोध्या से पूर्व कहाँ उतरा? तो लिखेंगे राम का विमान अयोध्या से पूर्व मतलब पहले नंदीग्राम में। किसमें? नंदीग्राम में उतरा। ठीक है बच्चों, तो हमारा इस पाठ से कुल 6 प्रश्न उत्तर बनते हैं। ठीक है, तो राम का विमान कहाँ उतरा? तो राम का विमान अयोध्या से पूर्व नंदीग्राम में उतरा, जहाँ पे उन्होंने अपने तपस्वी भेष को बदल के राजसी वस्त्र पहने थे, और फिर वहाँ से वो लोग
अयोध्या के लिए चल दिए। और नंदीग्राम से चलने से पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा। वह विमान कुबेर का ही था, रावण ने उसे बदला छीन लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में अपने दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।